है कि तुम झूठ पर ईमान रखते हो, झूठ से कुछ भी लाभ नहीं होगा, झूठ से कुछ मुझे प्रिय हो। बाइबल कहता है कि तुम कहीं सच्चाई के खिलाफ ना हो जाए, सच्चाई से युद्ध करने वाला ना हो जाए। बाइबल कहता है कि तुम परमेश्वर से भी युद्ध करने वाले, परमेश्वर से भी लड़ाई करने वाले कहीं ना हो जाए। कलाम कहता है। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने आज फिर हम पर रहम किया कि प्रभु के महान और पवित्र कलाम में से सीखें। मैं आपका भाई हरजीत सोना, स्वागत आपका एम ऑफ गॉड पर, मतलब मैसेज ऑफ गॉड। प्रभु आपको आशीष करे। आज हमने तीनों वचनों में से सीखेंगे। पहले पढ़ेंगे प्रेरितों 5 अध्याय, उसका 38 और 39 वचन पढ़ेंगे। 38, 39 आइए हम पढ़े। लिखा, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा। प्रेस कार्ड पढ़े गए वचन पर प्रभु आशीष करे। यहां पर एक मनुष्य है जो कि परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के प्रेरितों के विषय के बात करता है। इससे पहले प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा बेहद सामर्थी काम हुए, बहुत चमत्कार हुए और इतने महान चमत्कार हुए कि लोग परेशान हो गए कि जो चमत्कार कर रहे हो लोगों को अपने पीछे लगा रहे हैं, लोग इनकी सुन रहे हैं, लोग इनके पीछे चल रहे हैं। बाइबल कहता है कि शत्रुओं ने, विरोधियों ने पकड़कर पीटा उसे और कहा कि यीशु का प्रचार बंद करो, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो बाइबल कहता है उसमें से एक मनुष्य जो अच्छा था, धार्मिक भी था और अपने ग्रंथ पर सत्य के साथ चलने वाला था, उसने सभी को, चेलों को बाहर निकाल दिया और इन टीम से कहा, इस संस्था से कहा कि तुम इन मनुष्यों से काम में हाथ मत डालो। हम पढ़ चुके हैं, यदि ये काम मनुष्यों की ओर से या धर्म का काम मतलब मनुष्यों की ओर से धर्म उत्पन्न हुआ है। ऊपर लिखा गया, 3 आदमी को ऊपर लिखा गया है कि 3 आदमी उठे थे, 2-4 साल रहे, फिर खत्म हो गई। फिर दूसरा आदमी उठा, उसने 400 आदमी अपने साथ लिए और उस दान का काम शुरू किया, वह भी नष्ट हो गया। तीसरे आदमी का नाम लिया कि 3 आदमी खड़े किए। यहाँ पर 3 लोग कहते हैं, 3 मनुष्य आए हैं जो अपने साथ लोगों को लेकर चले, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं थे, खत्म हो गई। तो कहते इस मनुष्यों के काम में भी हाथ मत डालो, इस मनुष्यों के भी काम में आप कुछ भी बात मत कहो। यदि ये काम परमेश्वर की ओर से है तो अच्छा नहीं है। लिखा गया है, बाइबल कहता है कि यदि ये काम धर्म या काम मनुष्यों की ओर से तब तो मिट जाएगा, तब तक खत्म हो जाएगा। यदि ये काम मनुष्यों की वजह से तैयार किया गया है, आदमियों को तैयार किया गया, तो स्वयं खत्म हो जाएगा। 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद खत्म हो जाएगा। आगे लिखा गया है, पढ़ सुनिए आगे भी, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। आगे ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। प्रेज़ कार्ड पढ़ेंगे वचन पर आशीष करें। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम परमेश्वर से भी युद्ध करने वाले हो जाए। आपने मेरा कल का मैसेज सुना हुआ है, यह भी आपको मिल जाएगा इसी मैसेज के नीचे। प्रभु का वचन कहता, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम परमेश्वर से भी, खुदावंद से भी युद्ध करने वाले ठहरे। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे मनुष्य जो परमेश्वर से युद्ध कर रहे हैं, परमेश्वर से लड़ाई कर रहे हैं। वह कहते हैं ईसाई कौम बढ़ती जा रही है, ईसाई मजहब बढ़ता जा रहा है। वो ईसाइयों को खत्म नहीं कर रहे, बल्कि उस यीशु को जो ईश्वर है, ईश्वर मतलब परमेश्वर है। तो यहाँ परमेश्वर लिखा हुआ है कि तुम ऐसा ना हो जाए कि परमेश्वर के भी युद्ध करने वाले ठहरे। आज बहुत से लोग पादरियों के, विश्वासियों को, चर्च को ये सुनकर के धंधा कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं, ये चर्च बनाई जा रही है, ये धर्म स्थापित कर रही है, ये कौम स्थापित कर रही है। ये धर्म कौम या
मनुष्यों की ओर से नहीं है। यदि मनुष्यों की ओर से होता तो 2000 साल पहले समाप्त हो जाना था, 2000 साल पहले खत्म हो जाना था। उसी समय खत्म हो, जो 12 थे उसी समय खत्म हो, जो 12 सिर्फ 12 ही थे। लेकिन आज तो बेहद हो गया, करोड़ों की गिनती से हो चुका है। आज हम कैसे खत्म कर पाएंगे? यदि आप खत्म करने की कोशिश करते हैं, बंद करने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर से युद्ध करने वाले हैं, आप परमेश्वर से लड़ाई करने वाले हैं। इसलिए आप धार्मिक आप खत्म नहीं कभी कर सकते, मैं और आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर को कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, वे हमें खत्म करता है, वे हमें मिटाता है, साथ मनुष्य को मिटाता है। परमेश्वर को मिटाया नहीं जा सकता, ईश्वर को कोई नहीं मिटाता, ना मिटा सकता है, बाइबल कहता है। इसलिए मुझे और आपको इस बात की सोचने की जरूरत है। लिखा गया 39 में लिखा हुआ कि ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। इसलिए मुझे और आपको सोचने की ये बात जरूरत है कि मैं और आप कहीं परमेश्वर से युद्ध नहीं कर रहे, आप पादरी से युद्ध नहीं करते, आप विश्वास से युद्ध नहीं करते, आप चर्च से युद्ध नहीं करते, आप चर्च बनाने के लिए मना करते हैं, चर्च उत्पन्न होने से मना करते हैं, आप मीटिंग जो कन्वेंशन चल रही है कन्वेंशन होने के लिए मना करते हैं, आप मीटिंग में जो मीटिंग चर्च में होती है या कोई घर में मीटिंग होती है आप वो वहां बंद करते हैं, तो वे आप नहीं करते, आप परमेश्वर से काम बंद कर रहे हैं, आप खुदा में काम बंद कर रहे हैं, मनुष्य का नहीं है। तो परमेश्वर के विरुद्ध चलना शैतान का काम होता है, ना ही किसी मनुष्य का। मैं और आप परमेश्वर से परमात्मा से युद्ध नहीं कर सकते, हम किसी मनुष्य से युद्ध करता है। इसलिए कहीं आप परमेश्वर से युद्ध करना ठहरे, क्योंकि परमेश्वर का शत्रु एक ही है, उसे ईसाई लोग क्रिश्चियन लोग शैतान कहते हैं, इसका नाम लूसीफर है, जो परमेश्वर ने बनाया था लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध हो गया, कि परमेश्वर के खिलाफ हो गया। वही दुष्ट आज मनुष्यों में दाखिल होकर परमेश्वर के विरुद्ध लोगों को कर रहा है, अर्थात मनुष्यों के जो परमेश्वर की आराधना करते उनके खिलाफ मनुष्यों को ही कर रहा है। इसलिए मुझे और आपको सोचने की जब आप में और आप सच्चाई को मिटा नहीं सकते। एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन, उसका हम 12 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ेंगे। लिखा, सच्चाई सदा बनी रहेगी परंतु झूठ पल भर ही का होता है। प्रेस करना पड़ेगा, वचन पर आशीष कर। खुदा कलाम कहता है सच्चाई सदा ही रहती है परंतु झूठ पल भर का। 2 साल 5 साल में आपसे पहले बोल चुका हूं, यदि ये धार्मिकता काम है मनुष्यों की ओर से तो मिट जाएगा 2-4 साल तक, 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, लेकिन यदि परमेश्वर की ओर से कभी भी मिटेगा नहीं। परमेश्वर यीशु सच्चा परमेश्वर, उसने कहा मार्ग सत्य परमेश्वर मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। यहाँ पर लिखा सच्चाई सदा बनी रहती है परंतु झूठ पल भर का ही होता है। बाइबल कहती है, खुदा कलाम कहता है, प्रभु का वचन कहता है। एक और वचन हम देखेंगे बाइबल में से, यशायाह नबी की किताब उसका 26 अध्याय उसका 7 वचन देखिए। लिखा, धर्मी का मार्ग तो तू सच्चाई स्वयं है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। प्राइस काल पड़ेगा वचन पर। बाइबल कहता है धर्मी का मार्ग सच्चाई है। जो धर्मी इंसान है उसका मार्ग कौन सा है? सच्चाई है। मैं आपसे पहले बोल चुका हूं, यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन, मार्ग भी है, सच्चाई भी है और जीवन भी है। यहाँ पर यही कहता है कि धर्मी का मार्ग सच्चाई अर्थात यीशु मसीह है। आगे लिखा है तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी और धर्मी की अगुवाई करता है, अर्थात मनुष्य की अगुवाई करता है। यहाँ पर क्या खुदा का कलाम कहता है धर्मी का मार्ग पहले नंबर वो सच्चाई है, सेकंड नंबर पर तू स्वयं सच्चाई है, थर्ड नंबर पर तू धार्मिक मनुष्य की अगुवाई करता है। कौन? सच्चाई धार्मिक मनुष्य की क्या करती है? अगुवाई करती है। तो सच्चे कौन है? यीशु मसीह है। एक और वचन देखते हैं, मैं किताब 7 अध्याय उसका हम 8 वचन देखते हैं। देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिन्हें कुछ लाभ नहीं होता। आज बहुत से मनुष्य झूठी बातों पर भरोसा करते हैं। बाइबल कहता है देखो तुम झूठी बातों पर ईमान करते हो जिससे कुछ लाभ बेनिफिट नहीं होता।
झूठी बातों पर, झूठी चीजों पर, झूठी वस्तुओं पर भरोसा रखते हो, जिससे इसलिए मुझे और आपको सच्चाई की ढूंढने की जरूरत है। मैं और सच्चाई की पर चलेंगे तो सच्चाई हमें पुनरुत्थान देगी, जीवन देगी, सच्चाई हमें उद्धार देगी, सच्चाई हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करा देगी, यीशु से मेल मिलाप